तुला राशि वालों के ऊपर इनके पितरों की कृपा अवश्य होती है और इसीलिए तुला राशि वालों के जीवन में आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका समाधान इनके माध्यम से जरूर निकल जाता है, क्योंकि तुला वालों के ऊपर इनके पितरों की कृपा होती है। ये जीते जी भी अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की देखभाल और सेवा सहायता जरूर करते हैं। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो इस पितृपक्ष में नियमित रूप से चींटियों को आटा डालिएगा। इस पितृपक्ष में आपको जितना दिन समय मिले आप नियमित रूप से चींटियों को आटा डालें और एक बार पूरे पितृपक्ष में चांदी या सफेद धातु का दान कर दें। पितृपक्ष में एक बार चांदी का या सफेद धातु का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तुला वालों को तो कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप तो वैसे भी सेवा करते ही हैं, लेकिन फिर भी पितृपक्ष में यह काम करिएगा, आपके पूर्वजों के पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के जीवन में पितरों से संबंधित या पूर्वजों से संबंधित समस्या जरूर होती है। अगर आप वृश्चिक वालों के जीवन को देखें तो इनके करियर में उतार चढ़ाव रहता है। माता पिता में से किसी एक की आयु कम होती है और ये जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता की उतनी देखभाल नहीं करते हैं। तो जब आप अपने बड़ों की देखभाल नहीं करेंगे तो आपको आपके पूर्वजों की कृपा मिलेगी नहीं, और अगर पूर्वजों की कृपा नहीं मिलेगी तो जीवन में उन्नति करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आप याद रखिए कि आपको अपने पूर्वजों को विशेष रूप से प्रसन्न करना है। नियमित रूप से पितृपक्ष के दौरान कौवे को या पक्षियों को दाना डालिए। बहुत सारे लोग कौवे को पनीर के टुकड़े भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं अगर कौवा खाता है तो। नियमित रूप से कौवे को और पक्षियों को दाना डालिएगा पूरे पितृपक्ष में। और एक बार पितृपक्ष में किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का दान कर दीजिएगा। कोई भी अनाज हो, मोटा अनाज हो, पतला अनाज हो, गेहूं हो, चावल हो, एक बार अनाज का दान अवश्य कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जीते जी अपने बड़ों की सेवा सहायता जरूर करिएगा, क्योंकि जीते जी जितनी सेवा सहायता करेंगे और जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, धनु वालों पर इनके बड़ों की कृपा जरूर होती है, अवश्य रहती है। धनु वालों के साथ एक बात और भी है कि इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो ज्यादातर मामलों में अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और ये थोड़े सेवा भावी भी होते हैं, तो सेवा भी बहुत करते हैं अपने बड़ों की। इसीलिए इनके ऊपर इनके पूर्वजों की कृपा आमतौर पर बनी रहती है। अगर आपकी राशि धनु है तो आप पितृपक्ष में ऐसा करिए कि नियमित रूप से कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, जो भी आपका कुत्ता खाए वो अपने कुत्ते को खिलाइएगा। या सड़क का कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है, उसको भी खिलाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पहले बताया कि कुत्तों के माध्यम से भी पूर्वजों की, पितरों की सूक्ष्मता आती है। इसीलिए कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड जो खाए वो नियमित रूप से पितृपक्ष में खिलाइएगा। एक बार गुड़ का दान जरूर कर दीजिएगा।
पितृपक्ष में एक बार या ज्यादा बार जब भी आपको मौका मिले, अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले वैसे तो सेवा वगैरह करते हैं, लेकिन अक्सर इनके जीवन में पितरों से संबंधित बाधा होती है, अज्ञात बाधाएं होती हैं, और इसी अज्ञात बाधाओं की वजह से अक्सर इनको स्वास्थ्य की शिकायतें परेशान करती हैं, क्योंकि इसमें पितरों की बड़ी भूमिका होती है। उनका आशीर्वाद उतना प्राप्त नहीं होता जितना प्राप्त इनको होना चाहिए। तो मकर वाले अपने माता पिता की, अपने बड़ों की सेवा सहायता ज्यादा करें, उनके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से आप पितृपक्ष में इस बार निर्धन को भोजन कराइएगा। इस पितृपक्ष में नियमित रूप से जितना आप कर सकें निर्धन को भोजन कराएं, और एक बार घृत का यानी घी का दान जरूर कर दें। किसी निर्धन व्यक्ति को गाय के दूध से बने हुए घी का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि एक तो आध्यात्मिक राशि है, स्पिरिचुअल राशि है। ध्यान में, पूजा उपासना में ज्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं, और इनके ऊपर इनके पूर्वजों की कृपा निश्चित रूप से होती है। जीते जी भी इनके परिवार के लोग इन्हें आशीर्वाद देते हैं, और जाने के बाद सूक्ष्म लोक से भी उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो कुंभ वालों के ऊपर नॉर्मली इनके पितरों की कृपा बनी रहती है। क्या करेंगे पितृपक्ष में? नियमित रूप से कुत्ते को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बार वस्त्र का दान जरूर कर दीजिएगा। पितृपक्ष में किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप वस्त्रों का दान करें तो वो निश्चित रूप से बेहतर होगा, निश्चित रूप से इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के ऊपर पितरों की कृपा जरूर होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कृपा की इनको आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते नहीं हैं। केवल पैसा देने से जिम्मेदारी नहीं निभती है, आपको पैसा देने के अलावा सेवा भी करनी है और सहायता भी करनी है। जो ये अपने बड़ों की सेवा सहायता नहीं करते हैं, और इस वजह से पितरों का पूरा आशीर्वाद इनको जीवन में प्राप्त नहीं होता है। क्या करेंगे आप? इस पितृपक्ष में अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अर्ली मॉर्निंग भोर में पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा, और एक बार सोने का या पीली धातु जैसे पीतल का दान अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा आपको जीवन में प्राप्त होगी। देखिए, एक बात हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, और वो बात यह है कि जीते जी अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल और सेवा सहायता करेंगे तो जीवन में किसी भी तरह के पितरों की बाधा परेशान नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप जीते जी अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद यही तो आपके पितृ बनेंगे, और यही तो आपको सूक्ष्म लोक से आशीर्वाद देंगे। इसलिए अगर आप जीते जी उनकी सेवा नहीं करते, जीते जी उनकी देखभाल नहीं करते, तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आपके बहुत सारे दान करने का या बहुत सारे उपाय करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कृपा करके जीते जी अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की कीमत समझिए,
और जीते जी उनकी देखभाल जरूर करिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करिए और जब उनकी मृत्यु हो जाए तो नियमित रूप से उनको याद करिए, उनको श्रद्धा अपनी अर्पित करिए और ये प्रार्थना करिए कि वो जहां कहीं भी हैं वहां से सूक्ष्म रूप से अपना आशीर्वाद आपको देते रहें। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, पितरों की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।